शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं खैरियत से अभी नहीं हूँ और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने आपको शायद किसी वीडियो में पता नहीं बताया या नहीं बताया, मुझे ये भी याद नहीं है। मेरे पाँव में एक जो है छोटा सा चूटी के बराबर जो है वो दाना निकला था। उसके बाद वो एकदम से रात ही रात में जो है वो एक छोटी सी पहले उसने गांठ की शक्ल इख्तियार की। उसके बाद जो है वो दूसरे दिन मुझे जो है वो 103 बुखार हो गया और जब मैंने उसको चेक किया तो वो अच्छा खासी बड़ी गांठ हो गई थी और उसमें इतनी वीवर्स तकलीफ़ थी और इतना मुझे दर्द हो रहा है। मेरे हस्बैंड ने मुझे डॉक्टर के यहाँ दिखाया, पूरा उसका ट्रीटमेंट मेरा हुआ। और क्या नाम है इसका, पहले वीवर्स मैं आपको जो है ये दिखा दूँ, मेरी रानी सर पे खड़ी हुई है। ये मेरी रानी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से, ये देखें छोटू सा गुल्लक लेकर आई हैं। मैं घर में नहीं थी, मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ गई हुई थी, अभी नहीं बता सकती। और ये है कि छोटू सा गुल्लक लेकर आई हैं। अब मुझे आते ही कह रही हैं, मैं 2 दिन के बाद आई हूँ, मम्मा मुझे जो है आप सिक्के दें। मैंने कहा बेटा पैसे देती हूँ तो आप इसमें डालिएगा। नहीं मम्मा मुझे आप सिक्के दें क्योंकि ये छोटा सा है और इसमें जो है वो सिक्के ही डलेंगे। तो आप माशाल्लाह मेरी उम्मा की समझदारी देखें। इनके बाबा ने वो खिलौनों की तरह इनको छोटा सा दिला दिया था, तो मैंने इनसे यही बोला है कि आप बड़ा ने आपने क्यों नहीं दिलाया। तो बस वीवर्स बाकी बातें मैं आपको बताती हूँ। तो वीवर्स वो जो है एक छोटा सा जो दाना था उसने जो है तबाही मचा दी। वो फिर जब मैं समझ लो सो के उठी हूँ दूसरे दिन, एक दिन तो वो मुझे पता चला छोटा सा दाना है, मैंने अवॉइड किया। मैंने कहा सही हो जाएगा, छोटा सा है, क्योंकि मेरे जो ज़ख़म है वो पकते नहीं है, माशाल्लाह सही हो जाते हैं। उसके बाद वो समझ लें मैंने जब वो छोटा सा देखा था सारा दिन गुजर गया। फिर वो उस रात को भी तकलीफ़ तो हो रही थी। अब मैं जब सो के जो उठी हूँ मुझे समझ लें 103 बुखार हो रहा था। पूरी रात मेरी तबीयत इतनी ख़राब और उसने वो गांठ की शक्ल इख्तियार कर ली, मुझे इतनी तकलीफ़ थी। और उसके दूसरे दिन मेरे हस्बैंड का जो था वो आँखों का ऑपरेशन भी था, आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया था, उनका ऑपरेशन भी था। फिर मैं रात को डॉक्टर के अपने हस्बैंड के साथ गई। फिर मैंने उनसे बोला कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे आप ऐसी दवाई दें कि मैं इस काबिल हो जाऊँ कि अपने हस्बैंड के साथ मैं चली जाऊँ और मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर ये था कि मेरे हस्बैंड लेके गए, मुझे जो है वो इंजेक्शन लगा और बाकी जो मेडिसन हाई पावर की जो है उन्होंने मेडिसन दी और बाकायदा जो है इसका मैंने ऐसा मेरे हस्बैंड ने कोर्स करवाया है कि 6-6 घंटे के बाद भी मुझे डॉक्टर ने जो कहा है 500 पावर की जो मेडिसिन खानी है वो इन्होंने माशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड को अल्लाह ताला बहुत नवाजे। आँखों के ऑपरेशन के साथ साथ भी वो मुझे बराबर जो है वो बाइक पे हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, चला ही नहीं जा रहा था। और वो मुझे लेके गए और मुझे डॉक्टर के उन्होंने इंजेक्शन का कोर्स करवाया, दवाइयाँ खिलाई। लेकिन वो मेरी गार्ड जो थी, डॉक्टर समझ ले कह रही है कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा या कुछ चीरा लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फ़िलहाल ये आपकी मेडिसिन से कवर नहीं हो रही है। तकलीफ़ मुझे इतनी ज़्यादा थी मेरे पाँव में। और अब ये देखें कि वही दाना, कभी ये होता है कि लाखों की चीज़, हज़ारों की चीज़ आपको फ़ायदा नहीं करती, एक छोटी सी चीज़ आपको फ़ायदा करती है। तो वीवर्स मेरे छोटे भाई ने, जिसका नाम हैदर है, उसने मुझे जो है एक जो है वो ला के दिया। सलीम क्या बोलते हैं उसे, फाया बोलेंगे, सनी प्लास की तरह होता है एक वीवर्स। और मैं आपको दिखाऊंगी भी, अब मेरे अभी बैग में रखा हुआ है। तो मुझे कहने लगा कि इस पे ये लगाओ, क्योंकि मुझे सब ने बोला इसको पकाओ, पकाना पड़ेगा, कोई कह रहा है इसमें चीरा लगाना पड़ेगा। मैं बहुत डरती हूँ। मैंने कहा भाई मेरी मुन्नी छोटी है, मेरे हस्बैंड का जो है वो ऑपरेशन हुआ हुआ है और मुझे बहुत दर्द होगा। और मुझे बचपन से मैं किसी चीज़ से नहीं घबराती, ना मैं ऑपरेशन से डरती हूँ, ना मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरती।
बस जो ये पकाने की जो चीज़ें लगती हैं ना, उसमें जलन होती है, खौल मचती है, उससे मैं बहुत घबराती हूँ। तो मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन मेरे जो छोटा भाई है तो वो माशाल्लाह जो है वो सबसे बड़ा ही है, समझ लें हर चीज़ में वो। तो मुझे कह रहा है शराफत से मैं ला के दे रहा हूँ, तुम इस पर ये लगाओ और तुम घर तक जाओगी अपने ये फट जाएगा। तो मैंने कहा इसमें जलन तो नहीं होगी, ये ना खौलन, उसने कहा कुछ नहीं होगा। तो बस वो जो है वो मेरी जो भाभी हैं उन्होंने लगाया है। और अब जब मैं थोड़ा अम्मी के घर अपनी लेटी हूँ तो अब वो खिंचाव हुआ, तकलीफ़ थोड़ी हुई। ज़ाहिर सी बात है अगर वो मुझे ये कहता कि खिंचाव होगा, कुछ होगा, फिर मैं नहीं लगाती। तो उन्होंने ये है कि बिल्कुल जैसे माँ बाप जो है छोटे बच्चों को ट्रीट करते हैं, उसने मुझे समझा दिया मेरे भाई ने। और माशाल्लाह माशाल्लाह से जो एक गार्ड बनी हुई थी, जो हज़ारों की दवाइयाँ खा के भी नहीं फट रही थी, और मुझे फिर एक अज़ियत से गुज़रना पड़ता। तो फ़िलहाल व्यूवर्स अभी जो मैं सो के उठी हूँ तो वो फट गई है। और वो अभी जो है मेरे हस्बैंड जो है कह रहे हैं, क्योंकि मुझे ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ हो रही है, कहने लगे मैं इसको साफ़ करके इसमें पायोडीन वगैरह लगा देता हूँ। तो बस अभी जो है यही मेरी तकलीफ़ में मैं हूँ। बाकी जो है मेरी रानी जो है मैं उनको दिखाती हूँ, उनका गुल्लक तो मैंने दिखा दिया है। और अभी 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी तो मैंने व्लॉग अपने नहीं बनाए। और व्यूअर्स आप यकीन जाने अभी भी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं व्लॉग बनाऊँ या कुछ करूँ। मेरी तबीयत भी ख़राब है, ज़हनी तौर पे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बस दुआओं में मुझे बहुत याद रखें और मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और बाकी मैं अपनी रानी से आपको मिलवाती हूँ। जी व्यूअर्स, मेरी रानी सो के उठी हैं, अभी इन्होंने नाश्ता करा है और अब ये खा रही हैं फल से। और इनका आप देखें माशाल्लाह से हुलिया, क्योंकि ये अभी सो के उठी हैं। और जब मैं रात में आई हूँ तो ये आके मुझे चिपट गई, मम्मा मेरी आपकी बहुत याद आ रही थी। और पूरे व्यूअर्स इन्होंने हाथ अपने गंदे किए हुए, पैन से पाँवों पे पता नहीं क्या क्या पैन से निशानात बनाए हुए इन्होंने। और अभी ये सो रही थी और धूप भी देखें यहाँ पे बहुत तेज़ हो रही है सहन में पूरे। और मैंने जो है अभी दलिया चढ़ाया अपने हस्बैंड के लिए, दलिया बन रहा है। और मैमा आप क्या बोलेंगी व्यूअर्स से? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? मेरे यहाँ सब खैरियत है, मैं भी खैरियत हूँ। आप भी खैरियत से हो? ठीक है। और आपकी मम्मा कितने दिन के बाद आई हैं? 2 दिन के। अच्छा सही है, 2 दिन के बाद आई हैं। आपको मम्मा की याद आ रही थी? मम्मा ने आपसे फ़ोन पे बात करी? देखिए व्यूअर्स, इतनी परेशानी टेंशन में थी, मैंने बेटी से भी नहीं बात की। हाँ, हस्बैंड से राब्ते में थी मैं। और ये देखें इनके जो फाल से हैं, ये देखें क्या। मम्मा थोड़ी सी और खाऊंगा, मम्मा थोड़ा सा इसमें नमक डाल के दो। मैंने कहा बेटा सुबह सुबह का टाइम है, गला ख़राब होगा, रात में भी खाने बैठ गई थी ये। तो मैंने कहा बस थोड़ी सी खा लो। अभी इन्हें नाश्ता कराया मैंने दूध और पापे का। और बस अब तक के लिए व्यूअर्स इतना ही। दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैमा ये भी बताओ, मम्मा आपके लिए इम्तियाज़ से क्या लेकर आई थी? क्या चीज़ लेकर आई? व्यूअर्स को दिखाओ। जी व्यूअर्स, तो मैमा खाती हैं मैरी बिस्किट, क्योंकि ये शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं और इनके बाबा और ये मिलके मैरी बिस्किट खाते हैं। इसका मैंने डब्बा ही ख़रीदा था, मैरी बिस्किट का पैक पूरा। और बाकी जो है जिस दिन हम हॉस्पिटल से आ रहे थे तो इनके लिए मैगी वगैरह ये छोटी मोटी मैंने चीज़ें ले ली थी। तो बेचारी अपनी बच्ची को ये चीज़ें भी मैंने नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, ना दिखाया कि मैं आपके लिए, बस मैंने कहा मम्मा आपके लिए सरप्राइज़ लेकर आई है। और जो ये उमैमा जो जेली वगैरह खाती हैं वो चीज़ें मैंने ले ली थी। मैगी शौक से खाती हैं, उनके दूध वगैरह ये सब चीज़ें मैंने ली थी। लेकिन बस जल्दी में मैं ऐसी गई कि मैंने वो कमरे में ही जो है चीज़ें जल्दी जल्दी रख के और उसमें ताला डाल दिया, मेरे जहन में ही नहीं रहा। क्योंकि मैं जैसी आई हूँ मैंने बस कमरे में गई हूँ, फिर मुझे जाना पड़ा अचानक से। मैंने सोचा भी नहीं कि क्या क्या रखा हुआ है, कहाँ क्या है। बस हस्बैंड का जो है खाने का दोपहर का सारा परहेज़ का मैंने उनको बताया, ये चीज़ यहाँ रखी हुई है। तो बस जल्दी हबड़ दबड़ में मैं भागी हूँ। तो बस अल्लाह ताला रहम करे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबके बच्चों को सलामत रखे। और आखिर में बस यही कहूँगी
कि सारे रिश्ते मिल जाते हैं, माँ बाप कभी भी नहीं मिलते, और वो ज़िंदगी में एक बार मिलते हैं। और अपने अपने माँ बाप का बहुत ख़याल रखें। बीवियाँ भी इंसान को मिल जाती हैं, औलादें भी जो होती हैं इंसान पैदा कर लेता है, लेकिन माँ बाप जो होते हैं वो अगर दुनिया से एक दफ़ा चले जाते हैं वो दोबारा नहीं आते हैं। उनकी ज़िंदगी में उनकी खिदमत कर लें, उनकी दुआएं समेट लें। यही छोटी सी ज़िंदगी है जो कि हमें जो है। उमैमा क्या बात है, दिखा दिया मैंने। देखिए वीवर्स, दोबारा उमैमा दिखा रही हैं गुल्लक, इनका मैंने वीवर्स को दिखा दिया है। और उनकी दुआएं समेट लें और अपनी ज़िंदगी संवार लें, और बाकी दुनिया में कुछ नहीं रखा। आज मरे कल दूसरा दिन है। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, उनके हाथ पाँवों को सलामत रखे, नागानी आफतों से बचाए। बस वीवर्स, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी दूसरा व्लॉग बनाने की कल, और अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।